एक गीत आपने बहुत पहले सुना होगा कि सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप कभी छाँव। तो जीवन कभी समाप्त नहीं होता, शरीर समाप्त होता है। कभी धूप कभी छाँव। ये कौन सहन करता है? आत्मा सहन करती है, चाहे शरीर के साथ, चाहे शरीर से भिन्न होकर। धूप और छाँव का यहाँ अर्थ क्या है? धूप अर्थात उजाला, छाँव अर्थात धुंधला कहें, अंधेरा कहें। फिर गीत में कहा है, भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। अर्थात पूरे सृष्टि चक्र में कुछ समय बहुत भला होता है, जहाँ सब एक दूसरे का भला ही करते हैं, बड़े सुख से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत शांति से रहते हैं, बहुत आनंद में रहते हैं, बहुत खुशियों में रहते हैं। तो वो भले दिन हैं। दिन अर्थात समय। और बुरे भी दिन आते, अर्थात कुछ समय ऐसा आता है जब लोग एक दूसरे की बुराई ही करते रहते हैं, एक दूसरे को दुख ही देते हैं, एक दूसरे से लूटने का ही प्रयास करते रहते हैं। वो समय अलग होता है। कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। हाँ भाई, कड़वा फल कब मिलता है और मीठा फल कब मिलता है ना भाई? कर्म कब करते हैं? कर्म के सभी यहाँ पाते लिखा है। और कौन कर्म का फल पाता है? आत्मा कर्म का फल पाती है, शरीर थोड़ी। शरीर तो तत्वों से बना जड़ है। शरीर में बैठकर कर्म का फल आत्मा ही पाती है। आत्मा अर्थात मैं, आत्मा अर्थात आप, आत्मा अर्थात सारी दुनिया में जितने मनुष्य मात्र घूम रहे हैं, रह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो सब आत्मा है। बड़ी समझने की बात। शरीर अलग और आत्मा अलग, इसका ज्ञान नहीं होने के कारण व्यक्ति गीत तो सुनता है, लेकिन उसके अर्थ को बिल्कुल नहीं समझ पाता है। जो गीत बनाया होगा उसने भी नहीं समझा होगा। लेकिन हर एक आत्मा से वो परमात्मा कोई ना कोई पुण्य का कार्य कराते रहते हैं। और परमात्मा पुण्य का कार्य कराते हैं, इसीलिए आत्मा को कुछ ना कुछ अच्छा फल मिलता रहता है। इस सृष्टि जगत पे ये सिस्टम सेट है। अच्छे कर्म कराने वाले परमात्मा को जो जानते हैं, पहचानते हैं, संबंध बनाते हैं और परमात्मा की याद में रहते हैं, उनसे सदैव
अच्छे कर्म ही होते हैं, बुरे कर्म नहीं होंगे। बुरे कर्म कराने वाले शैतान होते हैं। हाँ, बुरा कर्म करने वाली आत्मा होती है। जो आत्मा परमात्मा से संबंध बना लेती है वो बिल्कुल सोच समझकर कर्म करती है, विचार करके कर्म करती है, यूं ही कर्म नहीं कर लेती है। हाँ, सोच समझ कर, मतलब वो अपने सोचने पर भी ध्यान देती है वो आत्मा कि मेरे अंदर सोच कौन सी चल रही है। हाँ, सोच समझ कर फिर उस सोच को समझती है वो आत्मा कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो राइट है या रॉन्ग है। वो राइट और रॉन्ग को समझकर फिर बोल में, दृष्टि में और कर्म में आती है वो आत्मा। परख कर आत्मा चलती है, सोच कर समझ कर परख कर निर्णय अच्छी ले पाती है आत्मा। तो ये सारी शक्तियाँ प्यारे पिता परमात्मा की याद से आती हैं। अगर कोई आत्मा एक एक सरकमस्टांस को, वातावरण को, वस्तु स्थिति को, किसी व्यक्ति की भावनाओं को, किसी व्यक्ति के कर्म को अच्छे से यदि समझ रही है, इसका मतलब वो निश्चित रूप से भगवान के साथ प्रति सेकंड जुड़ी हुई है। और जो छोटी छोटी सी बातों को भी नहीं समझ पा रहे हैं मान लो, तो निश्चित रूप से वो केवल अपने को ठग रहे हैं। हाँ, ऐसे बहुत से बाबा के बच्चे जो छोटी छोटी सी बात में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी सी बात को लंबी करते रहते हैं, उसमें जमाने भर से सोचते रहते हैं, उसका नया रास्ता नहीं निकालते हैं, भगवान की याद में नहीं रहते हैं। वो और किसी को नहीं ठग रहे, वो अपने आप को ठग रहे हैं। जो बाबा के बच्चे कई ऐसे हैं, बाबा कहते हैं 70 साल वाले भी भागंती हो जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं कि ये पढ़ाई स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। ये इसका नाम ही है प्रजापिता, माने पूरी प्रजा के पिता। संसार में जितने भी मनुष्य हैं उनके पिता, पहला शब्द बहुत अच्छे से समझना। ये प्रजापिता शब्द कोई मनुष्य नहीं लिख सकता। ब्रह्मा कुमारी मतलब ब्रह्मा के द्वारा कुमारियों की रचना करने वाले। कुमारी मतलब जिसने अपने सारे बुराइयों को मार दिया हो, कुमारी। मतलब पवित्र। दुनिया में भी कुमारी को पवित्र कहते हैं। कुमारी शब्द ही पवित्रता के लिए विशेष रूप से कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कुमारी हमेशा पहले के ज़माने में घर में रहती थी, उसे कहीं इधर उधर से कुदृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता था, तो वो कुदृष्टि को भी नहीं समझ पाती थी। वो कुमारी, उसकी दृष्टि खराब ही नहीं होती थी क्योंकि वो पर्दे में रहती थी। और कुमार हैं वो तो बाहर में जाकर माने कई किस्म के गफलती में पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा ने इसका नाम कुमारी रखा। बहुत गहरी बात समझने की है कि ब्रह्मा कुमारी ही नाम क्यों रखा। हाँ, क्योंकि कुमारियों से ही स्थापना हो सकती है, क्योंकि कुमारी पवित्र होती है, विषय विकारों से मुक्त होती है कुमारी। जो आत्मा विषय विकारों से मुक्त नहीं है वो कुमारी नहीं कहलाएगी। इसमें शादी करने वाली बात और नहीं करने वाली बात भी नहीं रह गई। जो आत्मा विषय विकारों से मुक्त है वो कुमारी है। अगर जो आत्मा विवाह के बाद भी यदि वो लंबे समय तक अगर पवित्र है तो उसे भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी ही कहा जाता है, गृहस्थ में रहने वाले को। तो ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ सभी तत्वों के साथ
आत्मा को पवित्र बनाया जाता है। ऐसी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकती इस संसार में जिसका ऐसा नाम हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी माने भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, मतलब पूरे विश्व के कल्याण के लिए बनी हुई विद्यालय, मतलब पूरे विश्व को एक मत में लाने वाली विद्यालय। बाकी तो दुनिया में अलग अलग विद्यालय, अलग अलग विषय, अलग अलग सब्जेक्ट पर चल रही है ना। ये बड़ी समझने की बात है। बहुत सी विद्यालय विश्व के अंदर में हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट पर चल रहे हैं। बहुत सी संस्था है जहाँ लाखों लोग जुड़े हैं, लेकिन एक सा ज्ञान नहीं है। सतयुग स्थापित करने वाला ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है। लाखों लोग जुड़ जाने का मतलब ये थोड़ी है कि वो सच्चा हो जाएगा। भीड़ से आकलन यदि व्यक्ति करता है तो भीड़ तो एक माने अश्लीलता का प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्री भी इकट्ठा कर लेती है, तो वो भीड़ बहुत अच्छी है कहलाएगी क्या? जहाँ पर ज़्यादा भीड़ है उसे श्रेष्ठता से यदि हम जोड़ते हैं तो वहीं से तो विकृति शुरू होती है। बहुमत को मानने वाले, बहुमत चाहे जैसा भी हो, अभी राजनीति में जो चुनाव होता है, बहुमत मतलब किसी शराबी ने भी उसको मत दे दिया है, कुबुद्धि ने भी दे दिया है, लड़ाकू झगड़ालू ने भी मत दे दिया, उसके मत को मान्यता मिलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुमत का राज्य है कहते हैं। तो सारी विकृति तो ये भीड़ के कारण हो रही है। जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, सारी समस्या उसके कारण हो रही है। तो भीड़ से भी आकलन करना ये महामूर्खता है। बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझना। हाँ, नहीं तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि भाई अरे वो तो दूसरे संस्था में भी यही ज्ञान है, इधर भी ज्ञान है, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े जो है लोग आते हैं, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े भवन बने हैं। भवन बनने से और बड़े बड़े लोग आने से और भीड़ इकट्ठी हो जाने से और बड़े बड़े हॉल बन जाने से उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे से बाबा की मुरली को निरंतर हर सेकंड पढ़ते रहिए, मिलियन सेकंड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत अच्छे कर्म करने के लिए 63 जन्मों से छूटी हुई है। आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आत्मा की आदत पड़ी हुई है आत्मा के अंदर, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं था। हाँ, जैसे ही ज्ञान के सागर परमात्मा संसार से चले जाते हैं, वैसे ही विकृति होना शुरू हो जाती है। तुरंत इसी संगम से ही विकृति शुरू हो जाती है। संगम युग से ही विकृति शुरू हो जाती है। इसलिए जो बच्चा दिन रात पढ़ाई पढ़ेगा वही अपने आप को बचा पाएगा। नहीं तो एक सेकंड भी आपने अपने आप को नहीं बचाया तो वो एक गंजे दूध में एक बूंद नींबू डालने के बराबर हो गया ना। एक सेकंड भी यदि आपने नहीं बचाया, बोले नहीं मैं थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ था, नहीं मैं थोड़ी समय के लिए मेरी दृष्टि खराब हुई थी, हाँ थोड़ा इतना सा मैंने बाहर का जो है किसी दूसरे के हाथ का खा लिया था, भिखारी के हाथ का, इतना सा। अरे भाई, मैंने अंदर का खाना और नींद ये आपके वश में नहीं है। इसलिए ये दो चीज़ों की तो बहुत संभाल करनी पड़ेगी आपको। एक तो खान पान की, क्योंकि वो अंदर गया उसके बाद आपके कंट्रोल से बाहर, वो कौन सा गुल खिलाएगा, कहाँ स्थिति नीचे गिराएगा, वो पता ही नहीं लगेगा आपको। इसलिए सोने से पहले बाबा ने कहा बच्चे कचहरी लगाओ, अच्छे से बात करो बाबा से, खूब अच्छे से याद करो, बाबा की मुरली सुन कर सो, तो नींद में भी विकर्म नहीं होंगे। नहीं तो नींद में भी आप आत्मा से विकर्म हो जाएंगे। और अभी अंत समय में तो इतना प्रकोप आपके द्वारा विकर्म होने का बढ़ेगा जिसकी आप संभाल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए निरंतर का योगी ही इस मार्ग में चल पाएगा, अपने आप को संभाल पाएगा। अंत समय में इतना विकराल विनाश होगा जो सांप बिच्छी
बाहर घूमते नजर आएंगे आपको। हाँ, क्योंकि पूरी पृथ्वी में उथल पथल होगी पूरी। हाँ, तो पूरा आप घर से बाहर भी निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरा सांप बिच्छी छिपकली ये सब भरे रहेंगे। आप अच्छे से समझिए। तो जो फरिश्ते रूप की स्थिति बनाकर रहेगा, मुरलियों को खूब पढ़ पढ़ के निरंतर बाबा की याद में रहेगा, उस पर प्रभाव उस सांप बिच्छियों का भी कैसे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देगा उनको। नज़र ही नहीं आएगा, वो अव्यक्त होगा, वो देह से छूटा हुआ होगा, देह में रहकर देह से छूटा हुआ होगा। बहुत अच्छे से समझना। जैसे एक नींद में रहने वाला व्यक्ति रहता तो है, सांस भी चल रही होती है, लेकिन वो आत्मा बिल्कुल अलग रहती है, कहीं कहीं विचरण कर रही होती है। वो स्थिति आपको जागृत अवस्था में बनानी होगी, चैतन्य अवस्था में। अभी तो अचेतन अवस्था में आप आराम मिलता है आपको। जब आप सोते हैं तो आपको आराम मिलता है। मतलब आराम मिलना किस माने कैसे मिल रहा है, मतलब आत्मा जब शरीर से भिन्न हो जा रही है तो उसे आराम मिल रहा है, शरीर के भान से परे हो जा रही है। नींद में क्या हो रहा है, शरीर के भान से परे हो जा रही है आत्मा, तो उसे आराम मिल जा रहा है। ये गहराई किसी को पता ही नहीं है। तो ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ ही आपको भगवान का ज्ञान मिलता है और दुनिया में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ भी कई आते हैं ऐसे जिसको समझ नहीं होती है, तो कुछ भी उल्टा सुल्टा काम करते रहते हैं, चाहे वो सेंटर पे समर्पित हो जाएं, चाहे वो मधुबन में रहने लग जाएं, लेकिन है तो पुरुषार्थी ना भाई। आए तो उसी विकारी दुनिया से हैं। तो कोई अच्छे से पढ़कर गैलप कर लेता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई पुरुषार्थ नहीं करता, कोई भवनों को देख कर आता है, सुख सुविधाओं को देख कर आता है। अलग अलग तरीके के अलग अलग लोग यहाँ पर एंट्री लेते हैं। हमें देखना है बाबा को, हमें समझना है कि यही एक यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सबकी सद्गति होती है और कहीं नहीं। एक है, एक ही विश्वविद्यालय है। तो बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए। जैसे ही ये निश्चय हो जाए कि भगवान यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो कौन सी बात फौरन अमल में लानी चाहिए। जब निश्चय हुआ कि बाप आया है, यानी परमात्मा आए हैं, तो बाप की पहली पहली राय यह है कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ। जो कुछ भी देखते हो इन आँखों से उसे भूल जाओ। हाँ, अब देखो, इन आँखों से बाबा तो नहीं दिखता। अब सोचो, मतलब याद किसे रखो, जो इन आँखों से नहीं दिखता है उसे याद रखो। कितनी गहरी बात है। अब बाबा ने ये लाइन बोली, लेकिन उसके आगे बाबा की दिल की बात कौन सी है, मुझे उसे समझना है। बाबा कहते हैं, एक मेरी मत पर चलो। इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। कौन सी राय को, कि जो कुछ दिखता है उसे भूल जाओ। रिश्ते, नाते, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, है ना, जो भी खूबसूरत चीज़ें, सबको भूल जाओ। अभी देखो, हम किसको किसको याद करते रहते हैं सारा दिन, किसको किसको याद रखते हैं। तो जिसको निश्चय है वो बाबा की राय पर फौरन चलेगा। दूसरी पॉइंट बोली बाबा ने कि जब तुम बेहद के बाप के बने हो, बेहद के ना, तो फिर पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। किसी भी किस्म की लेन देन नहीं होनी चाहिए, ना बात व्यवहार की, ना किसी भी किस्म के वस्तु की लेन देन। अब यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, आप किसी का ना तो धन रखो, ना अपना धन किसी के पास रखवाओ लेन देन, ना आप किसी की बातचीत रखो अपने पास, है किसी की भी दुनियावी बातचीत रखने की आवश्यकता नहीं है। बाबा की बातचीत को रखो अपने हृदय में। हाँ, ऐसी लेन देन। हाँ भाई, अब आपको जो है
भोजन करना है तो चावल सब्जी ये सब तो आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। तो वस्तुओं की लेन देन की बात नहीं है, लेकिन रखो मत, माने कर्ज मत रखो। कर्ज बहुत बड़ा मर्ज है, नहीं तो वही याद आता रहेगा। आप किसी को कर्ज दे दोगे तो भी वही याद आएगा, किसी से कर्ज ले लोगे तो भी वही याद आएगा। तो लेन देन का मतलब कर्ज मुक्त जीवन बनाओ। 1 रुपए की भी लेन देन मत हो। जब से बाबा का ज्ञान हमने सुना, जो हम पहले व्यापार करते थे तो लाखों रुपए की लेन देन रहती थी, तो सारा समय वही बुद्धि में घूमता रहता था, इससे लिस्ट बनाते रहते थे। ना तो भगवान की पहचान थी, ना ज्ञान का पता था, कुछ नहीं था, बस अंधेरे में जी रहे थे। जैसे ही बाबा की मुरली सुनी, सेंटर पर गए, मालूम पड़ा कि लेन देन नहीं होनी चाहिए। तो उस लेन देन का अर्थ पूछा बाबा के साथ कि बाबा ये लेन देन का अर्थ क्या है। बाकी तो तुम्हें किराने दुकान से भैया किसी भिखारी से चावल तो लेना ही पड़ेगा, वो नहीं, वो बहुत गहरी बात है। लेन देन मतलब किसी की बात लग गई तुमको, अरे किसी की बात क्यों लगा रहे हो, कोई भी बात मत लगाओ, ना किसी की प्यार वाली बात लगाओ, ना किसी के अपकार वाली बात लगाओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई किसी से प्यार करता ही नहीं है। भूल जाओ कि यहाँ पर कोई किसी से प्यार करता है, कि कोई किसी का ख्याल रखता है, कि कोई किसी का परमार्थ करता है। यहाँ एक भी व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जो किसी का दूसरे का परमार्थ करता हो। सब स्वार्थ में बंधे हैं। परमार्थी केवल एक परमात्मा है। हाँ, परमार्थ शब्द में भी पहला अक्षर पा का है और परमात्मा में भी पहला अक्षर पा का ही है। तो परमात्मा ही एक परमार्थी है। इसलिए निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता कि ऐसा है वैसा है। दूसरी जगह भी तो बहुत भीड़ जाती है, दूसरी जगह भी तो बड़े बड़े हॉल हैं, दूसरी जगह भी तो बड़े बड़े भवन हैं, सब और भी दूसरी संस्था के तो पूरे विश्व में से जो है शाखाएं हैं। ये सब जो है भ्रम वाली बातें हैं। इसे बहुत अच्छे से समझना। बहुतों की बुद्धि इस तरह से जाती है, इसलिए उठ के क्या करते हैं, वो दूसरी संस्था से और दूसरे स्थान से जुड़ जाते हैं, इसको भूल जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं। हाँ, आपको हम बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक बच्चा है, हमको मिला था, मैंने ऐसे बहुत मिलवाए बाबा ने, जो कि बाबा के खान पान को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। वो उसने बाबा के ज्ञान को सुनकर कि भाई सतयुग में तो केवल फल फ्रूट खाएंगे, अनाज तो खाएंगे नहीं, तो उसने तो क्या किया, इस बात को पूरा फॉलो कर लिया। लेकिन बाबा के ज्ञान को अच्छे से नहीं समझा, तो वो यहाँ से छोड़कर जो है वो अनाज तो छोड़ दिया उसने, लेकिन विश्वविद्यालय भी बाबा की छोड़ दी और ऐसी जगह जुड़ गया जहाँ पूरी भटकाव है। अब जब कभी भी फ़ोन हम उसे करें तो वो भटकाव वाली ही बात कर। हमने कि क्या हो गया, बोले मैं तो भैया ये विद्यालय छोड़ चुका हूँ, अब मैं तो दूसरी जगह जुड़ गया हूँ। सोचो, एक एक बात नहीं समझने के कारण बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं। बाबा कहते हैं ओम शांति। भाई आप अच्छे से समझो कि घर भी यही है सच्चे बाप का, या घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। ये नाम और किसी के बुद्धि में आया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। कैसे आएगा, क्योंकि गॉड फादर तो एक ही है ना भाई। तो प्रजापिता नाम, ये नाम जो है प्रजा के पिता के पास ही आएगा ना ये बुद्धि में, क्योंकि प्रजा का पिता तो एक ही परमात्मा है ना, सबका मालिक एक। तो ये शब्द ही नहीं आएगा किसी के अंदर। भाई बाप बनेगा तब तो बाप की फीलिंग आएगी, बाप वाले शब्द आएंगे। हाँ, है ना भाई। तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति भी इसी यूनिवर्सिटी में होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यह है। यहाँ आके भी जो गफलत कर रहा है, चाहे वो सेंटर में समर्पित है, चाहे वो मधुबन में रह रहा है, चाहे वो घर गृहस्थी में रह रहा है, कोई भी यहाँ आके जो गफलत कर रहा है, उससे बड़ा पाप आत्मा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बहुत अच्छे से समझना।
इससे बड़ा महामूर्ख इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। तो रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, घर का घर भी है भाई, माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, फिर यूनिवर्सिटी भी है, स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है, सब आत्माओं का पिता, वही वाणी चला रहे हैं। हम तो उस वाणी को रिफाइन करके अच्छे से जो बाबा ने समझाया है वो हम आपको बता रहे हैं। यह रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा ही मिलती है। आत्माओं का पिता कौन है? शरीर के पिता तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्माएं तो हैं ना, जो प्रेत आत्मा बन जा रही है ना, कहते हैं ना प्रेत आत्मा, तो है ना आत्मा, जो पुण्य आत्मा बन रही है, जो देव आत्मा बन रही है, कहते हैं ना, तो उसका बाप कौन है? तो ये नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य दे ही नहीं सकता। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, और ज्ञान से ही सद्गति होती है। भक्ति के भटकने से कोई सद्गति नहीं होने वाली है। आप टेम्परेरी किसी विघ्न से भले मुक्त हो जाएंगे, लेकिन फिर भी सदा के लिए नहीं होने वाले हैं। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक ही परमात्मा को कहते हैं। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, पूरे 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। अब बताइए ये बात कौन बोलेगा भाई? सारी दुनिया के रहने वाले चेंज हो जाएंगे। किसकी ताकत है? किसी मनुष्य मात्र की ताकत है, किसी गुरु गोसाई की? तो जो कुछ यहाँ देखते हो वह सब बदलकर नया होने का है। हाँ, आप जिस प्रकृति के तत्व में आकर्षित हो रहे हो वो रहने वाला ही नहीं है, तो आकर्षित होने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ परिवर्तित होने वाला है। जहाँ नदी है वहाँ नदी नहीं रह जाएगी, जहाँ पहाड़ है वहाँ पहाड़ नहीं रह जाएगा, वो पहाड़ भी नहीं रह जाएगा, वो नदी भी नहीं रह जाएगी, वो जंगल भी नहीं रह जाएगा, सब चेंज हो जाएगा पूरा। तो किसी भी स्थान पर आकर्षित होने का कोई औचित्य नहीं है। अब अभी तक होते आए हो, लेकिन अब नहीं है। ये भगवान आके समझा रहे हैं भाई। उनका तो बेहद का समय है ना, तो वो 100 वर्ष को अभी अभी बोलेंगे, सीधी सी बात है। वो तो बेहद के बाप हैं। तुम्हारे लिए 60 मिनट का 1 घंटा होगा, लेकिन उनके लिए थोड़ी होगा। वो तो बेहद के बाप है, तो बेहद का समय होगा ना। बड़ी गहरी बात है ना भाई। एक देश से आप दूसरा देश चले जाते हो तो ही समय चेंज हो जाता है, तो फिर परमधाम में रहने वाले का समय तुम यहाँ के समय से मिलाओगे, ये तो बहुत बड़ी गफलती कहलाएगी भाई। तुम यहाँ का जो है सन गिनोगे, यहाँ का समय गिनोगे, यहाँ की तारीख गिनोगे। उनकी बात को समझने के लिए हमें बेहद की सोच रखनी पड़ेगी ना भाई, है? सोचो तो जो जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेगा वो कितनी मस्ती में रहेगा, कितनी खुशी में रहेगा। खुशी के कोरों से आंसू निकल जाएंगे उसके। सोचो भाई, ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा कहता है हाँ, अभी सबकी सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो सब बदल कर नया होगा। गाया भी जाता है, यहाँ ही गाते हैं ना, झूठी माया झूठी काया। सतयुग में थोड़ी बोलेंगे, वो तो नाम ही सतयुग है उसका। वहाँ झूठी माया झूठी काया थोड़ी बोलेंगे। तो यह झूठ खंड बन जाता है। जो कहा ना कि भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते, कड़वे मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। तो आपके कर्म को सुधारना पड़ेगा ना। तो हर एक व्यक्ति यहाँ कर्म कर रहा है, तो कर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे के कर्म को कैसे सुधारेगा भाई? वो तो अपने अपने कर्म में फंसा है, अपने शौक में फंसा है, अपने शानो शौकत में फंसा है। तो वो कैसे सुधारेगा? सुधारेगा तो वही जो कर्म से परे है, जिसे अकर्ता कहते हैं, अकाय कहते हैं। सोचने की बात है।
तो भारत ही सचखंड था और अभी झूठखंड है। भले भी दिन आते जगत में, बुरे भी दिन आते। तो बुरे दिन के समय ही वो श्रेष्ठ परमात्मा आकर ये मुरली चला रहे हैं। इसके सिवाय दूसरी कोई ना तो बात अभी सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। जब सारा समय आप बाबा की बातचीत करोगे, नहीं, बाबा की बातचीत में भारी हो जाते हैं बहुत से लोग। जैसे ही ज्ञान की गहराई में गए वो सहन नहीं होगा। हाँ, क्यों सहन नहीं होता है? क्योंकि बीमार है। तो बीमार को जो बीमार होता है ना, उसे एक छोटा सा इंजेक्शन भी सहन नहीं होता। तो ज्ञान भी उसे सहन नहीं होगा, भागेगा वो। हाँ, जो निश्चित रूप से अंदर के विषय विकारों को समाप्त नहीं किया है, उसे इस ज्ञान में मन नहीं लगेगा। वो कहेगा बहुत लंबी मुरली हो गई, अरे भाई जी आपने तो बहुत लंबा क्लास करा दिया, समय भी देखना है। अभी उसको तो पूरा समय केवल बाबा की याद रहेगी, यही काम आएगा। अंत समय में तुम्हें यही काम आएगा। तुम्हारे पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा, ये बाबा ने स्पष्ट कह दिया है। तुम कहाँ खाए पिए पड़े हो। इसलिए इसका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करेगा जो व्यक्ति, वही अंत समय में बच पाएगा और सतयुग देख कर जाएगा। स्थापना जो देख कर जाएगा वही पट से आएगा ना धरती पर, वह परमधाम को छूकर तुरंत। और जो पहले ही भाग जाएगा उसे तो याद ही नहीं रहेगा, वो तो देख कर ही नहीं गया है। कोई भी चीज़ देखी हुई याद रहती है। तो स्थापना को देख सके ऐसा तीव्र और कड़ा पुरुषार्थ करो। रचयिता और रचना के बारे में जो भी मनुष्य कहेंगे वो सब झूठ बोलेंगे, क्योंकि झूठे में पड़े हुए हैं, देह में पड़े हैं, छीछी में पड़े हैं, गंध में पड़े हैं। बाबा कहता है अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवान उवाच, भगवान एक बाप है ना। अब बाप शब्द को भी कोई उल्टा लेते रहते हैं, अरे ये बाप बाप क्या करते हो। भाई वो बाप है, वह है निराकार। असल में तो सब आत्माएं निराकार हैं, लेकिन फिर यहाँ साकार रूप लेती हैं और भूल जाती हैं, स्वयं को साकार ही समझ लेती हैं। वहाँ तो आकार भी नहीं है भाई किसी भी किस्म का। आत्माएं जो मूल वतन व ब्रह्ममय तत्व में निवास करती हैं, तो वहाँ कोई आकार में थोड़ी है भाई। वह है हम आत्माओं का घर ब्रह्ममय तत्व, और यह है आकाश तत्व जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इतनी सुंदर बात देखो, इसका अर्थ भी समझते नहीं, कहते हैं रिपीट होती है। गोल्डन एज, सिल्वर, फिर क्या, फिर गोल्डन एज जरूर आएगी ना भाई। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व द्वापर का संगम नहीं कहा जाता, वह रांग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ, मतलब पूरा कल्प बीतने के बाद। मुझे बुलाते ही तब है जब पतित बनते हैं, बुलाना शुरू करते हैं। द्वापर युग से पतित बनना शुरू होते हैं, तो वहाँ से बुलाना शुरू करते हैं। और बुलाते 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 2500 साल बीत जाते हैं। वो तो कई हजार साल बोल दिए। तो ना तो भटकना कई हजार साल होता है ना भाई, ना तो झूठ में कई हजार साल पड़े रहते। भगवान आकर जल्दी से जल्दी सुधारेगा ना। इसलिए तो कहते हैं कि देर नहीं लगाई तुमने, आकर जल्दी से जल्दी जो है पुकार को सुना। हाँ, अब वो देर मतलब हाँ, जो 5000 साल के युग को समझेगा वो समझेगा कि हाँ देर नहीं लगाई है। और जो 50,000 साल सतयुग, 40,000 साल कलयुग ये सब कहता रहेगा, उसको लगेगा भगवान देर लगा रहा है गहरी बात समझने की। भाई भगवान के लिए गायन है कि वो देर नहीं लगाता है, तो कैसा आप सेकंड का थोड़ी गिनोगे भाई। भगवान तो पूरे बेहद का है ना भाई, इसी बारीक बात समझने की है। तो कहते हैं आप हमको पावन बनाने आओ। पावन होते ही हैं सतयुग में, अभी है संगम। इनको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम है। तो यहाँ हर सेकंड आप बाप से मिलते रहो। अगर कोई कहे क्यों भाई आपको बाबा याद है, तो आप बहुत बारीकी से देखो बाबा याद था कि वस्तु याद थी। नहीं, मुझे तो याद ही है, वो आप याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि आप प्रति सेकंड बाबा की याद में रहो।
हाँ, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे एक दो को याद दिलाते रहो। तो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे तो बाबा की याद है ही, वो महाभ्रम में है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि मेरी याद फिसल जाती है। जिनके तन में परमात्मा आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरी याद फिसल जाती है, तो फिर कोई दूसरा बच्चा कहे कि मैं तो याद में ही रहता हूँ, ये बहुत रॉन्ग है, ये बहुत महाभ्रम है। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत डीप पुरुषार्थ है, गहरा पुरुषार्थ है। तो संगम युग यही है, इसको ही कुंभ भी कहा जाता है। वो तो फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। 2 नदियां तो हैं, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं। यह भी झूठ, गुप्त नदी कोई हो ही नहीं सकती। भाई सोचो, है साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। कहते तीर मारा गंगा निकल आई। अब बताओ यह सब कितना झूठ है। गाया हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य। साइंस के युग में भी लोग न जाने कहाँ कहाँ कैसे उलझे फंसे हैं। प्रकृति का चमत्कार, 2 समुद्र दिख रहे हैं, अलग अलग रंग दिख रहा है पानी का, मिल नहीं रहा है। देखो साइंस ने तो सारा कुछ बता दिया कि वो क्यों पानी नहीं मिल रहा है। भाई तैलीय पानी और सादे पानी में अंतर होगा ना भाई, है। तेल कभी भी पानी से मिल पाता है क्या? वो तो अलग ही तैरता दिखता है। तो बहुत गहरी समझने की बातें हैं। अब भाई ज़मीन के अंदर से पेट्रोल भी निकलता है, तेल भी कई किस्म की चीज़ें निकलती हैं मनुष्य के उपयोग के लिए। ये भाई प्रकृति अलग है और ज्ञान अलग है भाई, लेकिन बस सबको गड्ढ-मड्ढ कर दिया है। गाया भी हुआ है ज्ञान भक्ति वैराग्य, यह अक्षर पकड़ लिया है, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं कि भाई कौन सा ज्ञान जिससे भक्ति उत्पन्न होती है। मतलब प्रेम, भक्ति का मतलब होता है प्रेम। भक्ति मतलब कोई कर्मकांड नहीं। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। भक्ति मतलब सदा भगवान की याद में मगन है वो भक्ति, सदा। ऐसा नहीं कि इस समय मैं भक्ति कर रहा हूँ, नहीं। हाँ, तो जो आत्मा भगवान की याद में मगन है उसे दुनिया से वैराग्य है। वो किसी भी राग रंग में वो आत्मा नहीं उलझेगी। तो ज्ञान पहले चाहिए ना, लेकिन अक्षर पकड़ लिया लेकिन अर्थ नहीं समझा। पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति। अब वो वाली भक्ति जहाँ भटकन है उसे रात कहेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ ज्ञान है और प्रेम है उसे फिर दिन कहेंगे। बहुत गहरी बात है। तो एक जगह पर भक्ति का अर्थ अलग हो गया और दूसरी जगह पर भक्ति का अर्थ अलग हो गया। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो ना सके। ब्रह्मा का दिन मतलब ब्रह्मा के साथ बहुत सारे जुड़े होंगे ना भाई। ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना, तो कौन सी सृष्टि की रचना? भाई धरती, पेड़, जल, वायु, ये पेड़ उगाना ये तो मनुष्य कर रहा है। दैवी सृष्टि की रचना करना, ये बात तो किसी को मालूम नहीं है। तो बहुत सारे होंगे ना भाई, एक अकेला ब्रह्मा थोड़ी होगा। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात भी होती है आधा कल्प की, फिर होता है सारी दुनिया, पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। हाँ, धंधा आदि सब करना है, बच्चों को भी संभालो, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझना। बच्चों को संभालो मतलब जो छोटे हैं, जो मंद बुद्धि है ना भाई, उनको संभालने की बात है। और जो संभला हुआ है जो बड़ा हो चुका है, उसे अब संभालने की क्या ज़रूरत है? जो और बच्चों को संभालने लायक बन गया है उसको थोड़ी संभालने की ज़रूरत है भाई। व्यक्ति जो है एक बात को पकड़ के और माने लंबे समय तक उसको उसी बात में लगा रहेगा, नहीं। समय अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार जहाँ जो ज्ञान की आवश्यकता है वो यूज करना ही ज्ञानी तू आत्मा कहलाएगा। अब बाबा ने कहा ना, जहाँ सहन करने की
ज़रूरत है वहाँ तुम सामना करने की शक्ति का उपयोग करोगे। शक्ति का उपयोग कैसे करना है, ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, ये सब बाबा ने खूब बैठाल के पढ़ाया है। परंतु बुद्धि का योग एक से नहीं लगने के कारण कहीं भी कोई भी बात मूंझते हैं, बाबा के ज्ञान में ही खूब घोर घम्मा करते रहते हैं और कहते हैं अरे ये तो बाबा की गलती है, बाबा बड़ा गोलमोल बताता है। अरे तुम गोलमोल कर रहे हो इसलिए बाबा की बातें गोलमोल लग रही हैं। बहुत से भाई बहन ये कहते हैं कि बाबा की बातें तो बड़ी गोलमोल है, कभी ऐसा बोलता है कभी वैसा बोलता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन भाई समय अनुसार परिस्थिति के अनुसार बाबा हर प्रकार से पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो जिसका बुद्धि का योग एक से रहेगा उसे समझ में आएगा। तो बुद्धि का योग एक से लगाना है, सब जगह जाते आते भी। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। और बाप की राय कहाँ मिल रही है? मुरली से मिल रही है। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ है? दिन प्रतिदिन पतिथि बनते आए हो। हाँ, न तो आँखों की लेन देन करो, नहीं तो कई चुपचाप आँखों की लेन देन करते रहते हैं, कई कानों की लेन देन करते रहते हैं। इधर की सुनी उधर सुनाया तो वो कानों की लेन देन हो गई, तो शरीर में ही तो फंसा है। आँखों की लेन देन चुपचाप कर रहे हैं, भीड़ में भी आँखें कहीं टकरा रही हैं, कहीं स्थिर हो रही हैं। हाँ, बहुत गहरी बात है। तो लेन देन का भी गहरा अर्थ है यहाँ पर। तो पतितों के साथ नहीं रहे, उसका नतीजा देखो कितना खराब हुआ है। हाँ, उतरती कला का मार्ग, भक्ति मार्ग उतरती कला के मार्ग में आ गए। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना होता है, उतरना ही है जरूर, लेकिन अभी तो तुम्हें चढ़ने के लिए बाबा मदद कर रहे भाई। उतरने से तो कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताए हैं। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज। एज माने अवस्था। ऐसी खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजेड बने हैं, लोहे के समान सब लोग हो गए हैं, काले। बहुत जल्दी जंग लग जाती है पट्ट से। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की तो बात है भाई। हाँ, तो भाई आज सुधारो तो कल बढ़िया है। शास्त्रों में लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाप को कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन करते हैं, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं, ऐसा कहते हैं ना भाई। मैं मूर्ख खल कामी कहते हैं ना। तो मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं, कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते ही रहते हैं, दुखी होते ही रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक वो दुख में ही घूमते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर पा रहे हैं। समय अब थोड़ा है, यह तो विनाश हो जाएंगे, इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए लग के एकदम, क्योंकि ये समय तो आपको फिर नहीं मिलेगा ना भाई। वह बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं ना, यह और कोई समझा ना सके, इसलिए बहुत ओना रहना चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक यह वही गीता का भगवान है। कौन? परमात्मा शिव। हाँ, जो निराकार हैं। श्री कृष्ण तो साकार एक शरीर है ना भाई, इसलिए श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य तो है ही पुनर्जन्म लेने वाला, और भगवान तो है ही पुनर्जन्म रहित। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? बाबा कहता है भाई मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति तो बतानी पड़े ना कि कैसे कैसे तुम पावन बनोगे। तो बाबा की युक्ति ऐसे 1 सेकंड में समझ में नहीं आएगी, आप 1000 बार पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बाबा अदृश्य है। आपको अशरीरी होकर समझना पड़ेगा, तब समझेंगे। हाँ, बहुत गहरी बात समझना। तो तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो, तो मरने का भय रहता है, जबकि तुम तो अमर हो ना भाई। तो अमर है, उसे मरने का भय कैसे?
अभी सारी दुनिया को मरने का भय है कि नहीं, आप देख लो। इसका मतलब आत्मा के ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते हैं। मरने का भय क्यों भाई? हाँ, शरीर छोड़ना है, ये अच्छी बात है। सतयुग में देही अभिमानी होते हैं, बाकी परमात्मा रचता और उनकी रचना को वहाँ भी कोई नहीं जानते। सतयुग में भी अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर से ऐसे गिरना है तो राजाई की खुशी ही ना रहे ना भाई। इसलिए बाप कहते हैं यह नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाती है, जबकि तुम्हारी सदगति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं है। ज्ञान की दरकार ही दुर्गति में होती है ना। इस समय सब दुर्गति में है, सब कामचिता पर बैठे जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वह कामचिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही हैं कामचिता से, क्रोध व लोभ से पतित नहीं बनते हैं। साधु संत आदि पावन है, देखो क्रोध करते दिखाते हैं ना। हाँ, देवताएं पावन हैं, तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। साधु सन्यासियों को क्रोध करते दिखाया है, फिर भी सब कोई उनको मान देते हैं, चाहे कितना भी क्रोध करे लेकिन फिर भी मान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो विषय विकारों से मुक्त है। गाते भी हैं आप निर्विकारी हम विकारी हैं। वाइसलेस वर्ल्ड विशस वर्ल्ड गाया जाता है ना। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अब विशस है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशस है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था, पवित्रता थी, तो पीस प्रॉस्पर्टी तीनों ही थे। वो कैसे बने? फिर बाबा ने आके बनवाया हम बच्चों के द्वारा। तो हम बच्चों को बहुत अलर्ट रहना है, एक्यूरेट रहना है, परफेक्ट रहना है। तो प्योरिटी है फर्स्ट। प्योरिटी बस सुनाना सुनना नहीं है, प्योरिटी बरकरार रखना है। अभी प्योरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पर्टी भी नहीं है। तो ज्ञान के सागर, सुख के सागर, प्यार के सागर तो एक ही परमपिता परमात्मा बाप है ना। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं, मनुष्य मात्र जानवर आदि सब प्यारे हैं। शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, यह एक दृष्टांत है। हाँ, वहाँ ऐसी चीज़ गंद करने वाली होती ही नहीं। यहाँ बीमारियाँ मच्छर आदि कितने हैं देखो, वहाँ ऐसी चीज़ होती ही नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है, गरीबों का फर्नीचर भी साधारण। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। बैकुंठ की गायें भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गायें दिखाते हैं ना भाई। तो भाई बताओ, कृष्णपुरी में गायें तो होती होंगी ना, वहाँ चीज़ें कितनी फर्स्ट क्लास होती हैं। हेवन तो फिर क्या, इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत किचड़ा है। यह सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाएं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे ही नहीं जो दवाई आदि कर सके। बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए गाया हुआ है नेचुरल कैलेमिटीज़, मूसलाधार बरसात। बच्चों ने विनाश का भी साक्षात्कार तो किया है ना भाई। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो भाई, तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने, अच्छा आत्मा तो बिंदी है, देख लिया तो क्या हुआ, क्या इससे सदगति हो जाएगी? आत्मा को देख लिया तो। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसे तो है नहीं भाई। हजारों सूर्यों से तेजोमय हो तो पूरी सृष्टि ही जल जाए, धरती पर आए तो फिर बुला क्यों रहे हो? तो सोचने की बात है। हे भगवान आओ, अब वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है तो एक सूर्य से तो इतनी गर्मी लग रही है, अब वो हजारों सूर्यों से तेजोमय इस धरती पर तुम बुला रहे हो और वो आ जाए तो सारी सृष्टि में आग ही लग जाए ना भाई। तो देखो क्या क्या बोलते हैं। गीता में लिखा है, अर्जुन ने कहा बस करो हम सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बात तो कुछ है ही नहीं भाई। सहन किसको नहीं हो रहा है? बाबा का ज्ञान जो विषय विकारों में उलझा फंसा है उसको बिल्कुल सहन नहीं होगा। तो बाप को बच्चे देखें और कहें हम सहन नहीं कर सकते, ऐसे कुछ भी है नहीं भाई, तो बाप है ना। तो जैसी आत्मा है वैसे परमपिता परमात्मा बाप है। सिर्फ अंतर क्या है, वे ज्ञान के सागर है भाई और हम ज्ञान के टुपके भी नहीं हैं। लेकिन हम घमंड इतना करते हैं ज्ञान का, अरे बाबा जिससे भी बात करो वो ऐसा ज्ञान सुनाएंगे जैसे महाज्ञानी। और फिर पूछो क्यों भाई पवित्र रहते हो? तो गए हाँ, फिर काहे का ज्ञान है भाई।
तो तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारे में भी यदि ज्ञान है तो तुम भी घमंड नहीं करना, क्योंकि बाप ने पढ़ाया है और कोई बात ही नहीं है। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वह भावना पूरी कर देता हूँ भाई, क्या करूँ। वह भी ड्रामा में नूंद है, नहीं करेंगे तो चिल्लाएंगे फिर। बाकी भगवान किसको मिल ही नहीं सकता। हाँ, मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी। दूसरे जन्म में भी भक्ति तो बनी होगी ना भाई, जो भाई अभी संस्कार वो बाद में। तो देखो, बैकुंठ में तो जा नहीं सकती, अभी तुम बच्चे बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट तो होगी ना भाई। हाँ, हर एक चीज़ रिपीट होती है। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्यभाग फिर से ले रहे हैं। यह है राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली हैं। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला है वो एक ही बार होती है बस। हाँ, बाकी लड़ते झगड़ते तो न जाने कितनी बार से चले आ रहे हो। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए किसी को भी देखकर। नहीं कर रहा है मत करे। हाँ, जिसने किया होगा वही करेगा भाई। देखो, हर बात से बाबा न्यारा करते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनको कभी भी संशय आ ही नहीं सकता। वो तो लग के पुरुषार्थ करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे वो। हाँ, संशय बुद्धि भी होते ज़रूर हैं। बाबा ने कहा आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते। अहो माया, तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले, सेंटर चलाने वाले को भी माया थप्पड़ मार देती है। इसलिए कहीं फंसना नहीं है आपको। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया, काम कटारी से हमने हार खा ली। कहाँ से हार खाई? काम कटारी से। पहले दृष्टि मिली। बोले नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं देख रहे थे, वो तो बस हम तो भाई बहन की दृष्टि से देख रहे थे। अरे भाई बहन की दृष्टि भी विकृत हो जाती है भाई, बाबा ने स्पष्ट कहा है। तो तुम आत्मा की दृष्टि से देखो। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं तो आते नहीं। फिर लिखते हैं बाबा सम्मुख आए। बाबा लिखते हैं काला मुखिया, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं आ सकते। अब सीधा बाबा ऑर्डिनेंस निकालता है। यहाँ आकर क्या करेंगे भाई? फिर भी वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा। ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे। जो एक बार भी गिरेगा वो उसका चकनाचूर हो जाएगा। बाबा ने कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल, हड्ड गुड्ड टूट पड़ते हैं। बाबा कहता है 5 मंजिल से गिरते हैं। हाँ, सबसे ऊपर टॉप की मंजिल कौन सी है? वो काम विकार। वहाँ से गिरे तो गए ना पूरा। कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते ही नहीं। इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है ना। यह है सारे ज्ञान की बात। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियाँ पुकारती हैं, कहती बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। जो बांधेलियाँ हैं, हाँ, उनको पति उनको जो है छोड़ते ही नहीं है। तो बांधेलियों का भी पाठ चलता है। कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटपिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं। बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इन पर जीत पहनो, अब पवित्र रहो। हाँ, मुझे याद करो तो गारंटी है विश्व के मालिक बनोगे। अखबारों में भी खुद डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे यह बॉम्ब शादी बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा। परंतु क्या करें, ड्रामा में नून है भाई। दिन प्रतिदिन बनाते जाते हैं, टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को खूब याद करें सारा दिन, हर सेकंड। हाँ, और हम सब बच्चे भी बाबा को नमस्ते करते हैं। अच्छा भाई, फिर सार सुन लो अच्छे से। सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। ऐसे तुनक बुनक नहीं करते रहना है। सारा ध्यान अपने स्वभाव पर देना है कि कौन से भाव यानी कौन से विचार चल रहे हैं आपके अंदर। जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके बोल होंगे, वैसे ही दृष्टि होगी, वैसे ही संस्कार होंगे, और फिर वैसे ही आपका संसार बनेगा। आप सतयुगी संसार में नहीं आ सकते यदि ऐसा ध्यान नहीं देंगे तो राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है
केवल पढ़ते पढ़ते रहने से, सुनते सुनते रहने से आप पावन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है, देह सहित बाबा ने कहा, बहुत ध्यान से सुनना, उसे देखते भी नहीं देखना है। मैंने देह दिखाई ही नहीं दे रही है, वो आत्मा बिंदु ही दिखाई दे रही है। देखो ऐसा अभ्यास है क्या? ठगो मत अपने आप को भाई। हाँ, नहीं आत्मा आत्मा कर रहे हैं, आत्मा का गीत सुन रहे हैं, इस सबसे काम नहीं चलेगा। प्रैक्टिकल में वो अभ्यास जारी रखना पड़ेगा। आत्मा ही दिखाई दे तब तुम आत्मा का ज्ञान सुनाने के लिए प्रेरित होगे। आत्मा दिखाई नहीं देगी तो तुम्हारे मुख से बोल भी नहीं निकलेंगे। हाँ, जरूर मुख से बोल नहीं निकल रहे हैं, बाबा का ज्ञान नहीं सुना पा रहे हैं, मतलब आत्मा दिखाई नहीं दे रही है। शरीर दिख रहा है, शानो शौकत दिख रही है, वस्तु दिख रही है। हाँ, वस्तुओं की सुंदरता पूरा आपको डुबो देगी। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इन आँखों से, इन चर्म चक्षु से, उसे देखते भी नहीं देखना है। आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, उसे देखना है मन की आँखों से। तो क्या है, मन की आंखों से बहुत कुछ देखते रहते हैं, किसी की बुराई चुपचाप अंदर। हाँ, मैं बोला नहीं था लेकिन मैं सब समझ गया था। बोले कहाँ समझ गए थे? मन की आंख से देखकर, वो मन में चुपचाप धरा है। हाँ, देखो बहुत गहरी बात है। मन की आंख से केवल परमात्मा को देखना है, मन की आंख से आत्मा को देखना है। बाकी दुनिया में देखते हुए भी कुछ भी नहीं देखना है। ये बड़ा गहरा पुरुषार्थ है। अब कहेंगे भाई कैसे करें? पढ़ो रोज मुरली तो समझ में आएगा भाई। तो हर कदम पर बाप से राय लेकर चल रहा है बाबा। तो जिसका बाबा से गहरा कनेक्शन होगा वही राय ले सकेगा। बाबा से गहरा कनेक्शन भी किसका गहरा होगा? जो मुरली को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, एक एक शब्द को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं 10 मिनट में मुरली सुन लिया, जल्दी जल्दी हो गया, कभी नहीं बन सकता वो, कदापि नहीं बन सकता। हाँ, बोले भैया वो आप पढ़ने वाली मुरली भेजना, नहीं, कभी नहीं बन सकता। इत्मीनान से सुनो, बाबा सुना रहा है किसी न किसी माध्यम से, तो सुनना मुख्य है। पढ़ने से भी ज़्यादा इत्मीनान से दोनों कानों में हेडफोन लगा कर सुन लो। सुनते रहोगे, दूसरी बातें सुनाई नहीं देगी। हेडफोन लगाओगे तो केवल बाबा की मुरली ही सुनाई देगी। हाँ, अब हेडफोन लगा के सुनो, चाहे तो आंखें बंद कर लो बढ़िया आराम से। हाँ, और सुनो तो आंख भी नहीं देखेगी इधर उधर, ऐसे बिल्कुल मगन होकर मुरली सुनो, समझो। ठीक है भाई। अच्छा, वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भाव। हाँ, जितनी भी समस्याएं आती है, बहुत अच्छा, मेरे को बड़ी खुशी होती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। समस्या से मैं बिल्कुल भी नहीं वो करता। हाँ भाई, तुम्हारा व्यवहार बिगड़ रहा है, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ रहा है, तो तुम्हारे लिए चिंता होती है कि भाई तुम व्यवहार बिगाड़ के पाप कर्म जमा कर ले रहे हो। समझना बहुत अच्छे से। बाकी समस्याएं तो आती रहेंगी भाई। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। वो थोड़ी घबराते हैं कुछ भी नुकसान में, ये में, वो नहीं उलझते फुलझते। पुरुषार्थ के लिए ज़रूर चिंता करेंगे भाई। पुरुषार्थ ढीला हो रहा है तो फिर तकलीफ होगी। हाँ, आध्यात्मिकता खत्म हो रही है तो तकलीफ होगी। संस्कृति मिटने को हो रही है तो तकलीफ होगी। वो तकलीफ अच्छी बात है। तो समस्याएं जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। हाँ, बड़ी गहरी गहरी बात है। अपने जीवन से जांचो कि आप कारण को निवारण में बदल रहे हो कि कारण में ही उलझे हुए हो। अच्छा भाई, स्लोगन सुन लो। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा भाई, ओम शांति।